So, hello everyone, welcome back. Now, again, UGC NAT Environmental Science syllabus discussion properly for paper 2, volume 3 है ये environmental geoscience and energy environment. Okay, so let's begin our class. Contents है यूनिट 4 है. अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं. अब कोई सीरियल वाइज नहीं है, कोई सीरीज़ नहीं है प्रॉपरली. सो यूनिट 4 है इन्वामेंटल साइंस. ओके, इन्वामेंटल जियो साइंस. सो फर्स्ट है वी विल स्टडी अबाउट रॉक्स, टाइप्स ऑफ विदरिंग. ये इम्पॉर्टेंट है. अब मुझे नहीं पता, मैं जिस चीज़ को इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ वो पेपर में आता है, वो ज़रूर आता है. ठीक है. फिर हमारे पास क्या है? हाँ, रॉक्स है, टाइप्स ऑफ विदरिंग. विदरिंग पता है ना, हाउ टू. विदरिंग का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है. टाइप्स ऑफ विदरिंग का मतलब होता है जो पहाड़ों में क्रैक्स आते हैं, चट्टानों में क्रैक्स आते हैं, तो उससे. फिर है टाइप्स ऑफ रॉक्स है, पढ़ा होगा. इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स. टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पढ़ना पड़ेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल. टाइप्स ऑफ फ्लड्स, एवलांकेज या एवलांचेस, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं आप. एवलांचे पता है ना, जैसे बर्फ़ के पहाड़ों में होता है. फिर टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक पता है ना, सिस्मोग्राफ पता है ना, जिससे हम मेज़रमेंट करते हैं अर्थक्वेक का, कि हाउ डेंजरस इट वाज, हाउ एक्सट्रीमली डेंजरस इट वाज. वैसे रिक्टर स्केल पर मैक्सिमम जो उसकी डिग्री होती है वो 8 होती है, बट सिस्मोग्राफ होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनो इरप्शन. तो वोल्केनो इरप्शन, ठीक है. फिर हमारे पास क्या है? बायोफ्यूल्स. बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायो मतलब आपको पता है, जीव. फ्यूल्स मतलब ईंधन. ठीक है. जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, कोई ज़मीन के अंदर धंस जाता है, पूरा गांव के गांव, और पेड़ पौधे, इंसान वगैरह, फिर वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में दे जस्ट गॉट मेल्ट, फिर उनसे जो फ्यूल बनता है. सो क्या है मेरे पास? टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल. जियोस्ट्रोफिक विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड. इल नीनो इफेक्ट, ला नीना, इल नीनो, ये सुना होगा. अभी तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, बट आई विल एक्सप्लेन दिस वाई अकॉर्डिंग टू टॉपिक. So El Nino effect, La Nina, major cottons and anion in river water. ठीक है. मेजर कॉटन्स एंड अनायन इन रिवर वाटर. अभी क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एज होल. पूरा जो अर्थ है उसका क्या क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, क्या एलिमेंट्स हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में क्या होता है पता है? अर्थ 3 उसमें डिवाइडेड है, कोर, क्रस्ट, मेंटल. ठीक है. तो क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं वो है. फिर यूनिट 5 है एनर्जी इन्वायरमेंट. क्या है? एनर्जी इन्वायरमेंट. उसमें क्या है? सोलर स्पेक्ट्रम्स. अब ये सोलर स्पेक्ट्रम्स क्या है मुझे नहीं पता अभी. स्पेस रिफ्लेक्टेंस ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडी, विंड फार्म्स, विंड पावर, बेड्स लिमिट. सोलर एनर्जी पता है, सन से मिलती है. रेडिएशन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूज़न. और ये पढ़ा होगा आपने, 12th में तो पढ़ा ही होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फीज़न. ठीक है. नॉन रिमूवेबल एनर्जी, मेजर टाइप्स एट कोल. क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. फिर हमारे पास है यूनिट 4 का वही एनवायरमेंटल साइंस, इसमें दे रखा है रॉक्स. क्या? विदरिंग डिस्क्राइब्स द ब्रेकिंग डाउन और डिजॉल्विंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब क्या है? ब्रेकिंग डाउन और डिजॉल्विंग ऑफ रॉक्स है
and minerals on the surface of earth. Water, ice, acid, salts, plants, animals, changes in temperature. अभी क्या changes in temperature are all agents of withering. अब withering क्या है? Withering is after dividing into processes of mechanical withering and chemical withering, biological withering in which living or non-living organisms contribute to withering can be part of both process. फिर हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल विदरिंग है. बायोलॉजिकल विदरिंग, अरे हाँ ये भी आया था एग्ज़ाम में, आया था ये. मैंने फर्स्ट जो ईयर था उसमें ये आई डिड दैट असाइनमेंट, तो मैंने तो सॉल्व ले लिए थे. आई डू नॉट हैव बुक्स एट दैट टाइम, बट जो असाइनमेंट थे अभी पहले मैंने ट्राई किया अपलोड करने का, बट उसमें जो कॉपी वाटर मार्क वगैरह है, नंबर वगैरह, तो वो शेयर हो जा रहे हैं. फिर कल को कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ. बाकी मैं अपने नोट्स, आई विल प्रिपेयर माई ओन नोट्स, देन आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट एंड एक्सप्लेन दोज नोट्स. ओके, सो बायोलॉजिकल विदरिंग क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, मॉस, lichens, bacteria can grow on the surface of rock, produce chemicals, break down the layer of rocks. ठीक है. अब ये क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच लाइफ इज इन दैट एरिया. ओके, सो नाउ बायोलॉजिकल विदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन मतलब किसी चीज़ का टूटना, और डीके ऑफ रॉक्स, मिनरल्स कॉज्ड बाय केमिकल और फिजिकल एजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक एक्टिविटी फ्रॉम लाइकन, एल्गी, रॉक डिसइंटीग्रेशन बाय प्लांट ग्रोथ. अभी पहाड़ों पे रॉक्स के ऊपर से एकदम से क्या होता है? प्लांट्स ग्रोथ हो जाते हैं. फिर बोरोइंग मतलब होता है बिल बनाना, जैसे जो होते हैं ना छोटे 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 एनिमल्स होते हैं, वो बोरोइंग जैसे सॉइल के अंदर अपना बिल बना लेते हैं. ठीक है. एंड टनलिंग, टनल मतलब एक सुरंग टाइप का होता है, वही होता है बिल बनाना. ऑर्गेनिज्म, सिक्रीशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स का भी सिक्रीशन होना. फिर क्या है? मैकेनिकल विदरिंग है. फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब हम तोड़ ताड़ के उनको वो करते हैं. रिडक्शन साइज ऑफ रॉक विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन. एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन क्या होता है? स्किन केयर में पड़ा है, एक्सफोलिएशन करना, गंदगी बाहर निकालना. खैर, फ्रॉस्ट वेजिंग, टेम्परेचर चेंज हो जाना. ठीक है. अब पता नहीं क्या लिखा है ये. वार्मियर टेम्परेचर कॉज सम मिनरल्स टू एक्सपेंड. मैं अपने नोट्स बनाऊंगी फिर एक्सप्लेन करूँगी. फिर सॉफ्ट वेजिंग क्या होते हैं? एज द सॉल्ट क्रिस्टल्स ग्रो दे अप्लाई प्रेशर टू द सराउंडिंग रॉक्स, weakening it until it eventually cracks and breaks down, enabling the salt crystal and continue growing. ओके, फिर क्या है? अब्रेजन थोड़ा देख लेते हैं. when rocks collide agent each other while they are transported by water, glacial ice, wind or gravitational force. पता नहीं क्या है ये. टाइप्स ऑफ विदरिंग क्या है? अब ये शायद केमिकल में आता है. कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन. फिर क्या है? एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? एनहाइड्राइट, CaSO4. कैल्शियम सल्फेट कैन अब्जॉर्ब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टू बिकम जिप्सम. जिप्सम पढ़ा है ना? जिप्सम इज़ वेरी वो है कैल्शियम सल्फेट .2H2. जिप्सम होता है. और POP पढ़ा होगा 10th क्लास में, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जो चोट वगैरह लग जाती है ना हड्डियों को जोड़ने के लिए, दैट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस. फिर ये जिप्सम भी आपका सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइट सीमेंट. इट इज़ वेरी, अगर पानी के साथ मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, अनब्रेकेबल हो जाता है. ओके, यूज्ड एज सीमेंट समवेयर. टाइप्स ऑफ रॉक्स वही है, मैंने बोला था. इग्नियस रॉक्स, स्पेलिंग गलत है. सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स.
मैग्मा होता है, मैग्मा इज़ composed ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक along with gases and other volatile. volatile मतलब होता है जो चीज़ evaporate हो जाए इसीलिए, volatile in nature. एक होता है hygroscopic, एक होता है volatile nature. तो volatile nature याद रखना, what is mean by volatile. when magma cools, जब मैग्मा ठंडा होता है, it turns into rock. वो क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है. if it cools while still undergoes at high temperature. हाई टेम्परेचर भी होगा तो भी ये कूल डाउन होगा, सेटल होगा. ठीक है. फिर क्या है, बट एट टेम्परेचर स्टिल लोअर देन दैट ऑफ मैग्मा, देन कूलिंग प्रोसेस नीड्स टू बी स्लो, गिविंग लार्जर क्रिस्टल्स. अब बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाने हैं. ठीक है. इफ द मैग्मा इरप्ट्स और इज कूल्ड रिपीटली, इंस्टेड गेट अ वोल्केनो रॉक. स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, वोल्केनिक रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रूसिव इगेनियस रॉक्स. वही है, इगेनियस रॉक्स है, अवसादी चट्टाने बोलते हैं, अवसादी चट्टाने. अब ये प्लूटोनिक रॉक है. देखो, इनसाइड द अर्थ सरफेस मैग्मा कूलिंग स्लोइंग फॉर्म द कोर्स ग्रेन्ड रॉक कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक. एग्जाम्पल ग्रेनाइट, डायराइट, कैब्रो. पता नहीं क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ मोल्टन मैग्मा एक्वायर्स आफ्टर कूलिंग टेक द लैंडफॉर्म्स. क्या है, बेथोलिथ्स है, लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स है, laccoliths have dome-shaped intrusive bodies. Karnataka plateau is spotted with dome hills of granite rocks. ग्रेनाइट पत्थर हमारे घर में बनता है. लैपोलिथ इज इन केस इट डेवलप्स इनटू अ सॉसर शेप कॉन्केव टू द स्काई बॉडी, इट इज कॉल्ड लैपोलिथ. फिर क्या है, फैकोलिथ. फैकोलिथ क्या है, अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स. A wavy mass of intrusive rocks. Sills क्या है, near horizontal bodies of the intrusive igneous rocks. The thinner ones are called sheets. कोई आवाज़ तो नहीं आ रही खट खट की, मैं क्या करूँ. यहाँ पे ना तोड़ फोड़ बहुत हो रही है आजकल. घर बन रहे हैं, हर दूसरे घर बन रहे हैं. कल आंधी आई तो दीवार ही गिर गई, फिर लड़ाई हो गई. खैर छोड़ो इन बातों को, हमने तो पढ़ाई करनी है, डेली रेगुलर करेंगे. इट डजेंट मैटर वेदर यू आर इंटेलिजेंट और नॉट, बट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम, स्पेशली लाइक UGC नेट और कोई भी एग्ज़ाम हो. यू जस्ट कांट क्लियर बिफोर रीडिंग नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, और एक हफ्ते पहले से यू जस्ट कांट प्रिपेयर द होल सिलेबस. इसका सिलेबस ही इतना बड़ा है कि आपको उससे फेमिलियर होना, उसको अपने माइंड में ग्रेस्प करना, लाइक कि दिस इज़ द टॉपिक ऑफ दैट. सो इट इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस, सो यू नीड टाइम and proper timetable to crack, you know, that kind of. Okay, dikes perpendicular to the ground. अब ये क्या होता है, perpendicular होता है 90 डिग्री के एंगल में होती होंगी. वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीवार की तरह स्ट्रक्चर होता है. सच स्ट्रक्चर कॉल्ड डाइक्स. वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में पाई जाती है. डेक्कन ट्रैप्स. एक्सट्रूसिव रॉक्स, ये एक्सट्रूसिव है. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव इरप्शन, the extrusive igneous rock can form plateau / cone. Pyroclash, airborne fraction of volcano. When they fall back, they form tephra, which are फिर classified bombs, lapilli, ashes, tephra. Tephra particles are called tuffs when they are either lapilli or ash. Classification of igneous rocks based on the given size or अगर मैंने ये कर ली ना तो मैं अपने आप को बहुत शाबाशी देने वाली हूँ. फिर इसमें भी देखो क्या है, एसिडिक igneous रॉक्स है, इंटरमीडिएट igneous रॉक्स है, बेसिक igneous रॉक्स है. फिर सेडिमेंट्री रॉक्स आ गया, फॉर्म बाय डिपोजिशन, कंप्रेशन, हार्डनिंग और विदर्ड मैच्योर. फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है. फिर ये प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल.
Several processes can turn the type of rock into another type of rock. Key process of rock cycle are crystallization. Crystallization पता है ना, क्रिस्टल में कन्वर्ट करना लिक्विड्स को. इरोजन, सॉइल इरोजन पता है ना, हवा से होता है, पानी से होता है. और हवा और पानी का तो पता है, बाकी बता दूँगी. सेडिमेंटेशन करना, सेडिमेंटेशन. मेटामॉर्फिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है भैया सेडिमेंट्री. इसमें क्या, क्लास्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल. इसमें क्या, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, कोल. फिर क्या है, एम्फीबोले, डबल चेन सिलिकेट. 5% ऑफ अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, O2 SiO2. Mica, 5% of Earth's crust air. Phyllosilicates, potassium rich. White mica, black mica. Granite magma, basaltic magma. Distribution of rock crust. और ख़त्म हो जाइए. प्योर सिलिका, एम्फीबोले. तो मुझे भी डाउट हो रहा है, इतना सारा मैं अभी पढ़ पाऊँगी. टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एक्वीफर्स, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लोड, एक्वीफ्यूज. दैट्स इट फॉर टुडे. वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं खुद थक गई हूँ. वेरी परसीवियरेंस, पेशेंस, पैशन, करेज, प्रॉपर टाइम टेबल, बहुत कुछ चाहिए इस पेपर को क्लियर करना. देन PhD कंटिन्यू करना विद हाउस होल्ड कोर्स, फैमिली, हस्बैंड. और कल को बच्चे होते हैं तो बट शुरू कर लिया है तो ख़त्म भी होगा और अच्छा ही होगा. So that's it for today. Who wanted to do PhD, सोच लो. बहुत करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए. ओके बाय.